अभी तक बच्चों हम लोग जो है बिल्स रिसीवेबल का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए वहाँ पर हम लोग का ड्यू डेट वाला दिन पैसा मिल जा रहा था। लेकिन अब क्या होगा जब ड्यू डेट वाला दिन अगर पैसा नहीं मिलेगा तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सम्स के थ्रू देखते हैं कि ड्यू डेट वाला दिन अगर पैसा नहीं मिलता है तो क्या इसका जर्नल एंट्री होगा। तो हम लोग जो है जो जर्नल एंट्री किए थे हम लोग उसमें भी हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर ड्यू डेट वाला दिन अगर बिल ऑनर नहीं होता है, डिसऑनर हो जाता है, तो चारों जो ऑप्शन था हम लोग के पास क्या एंट्री होगा। आइए एक एक करके उसको हम लोग भी देखते हैं जरा सा। इसको एक जरा क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। देखिए क्वेश्चन जरा सा। ऑन 1/9/2012 अमित सोल्ड गुड्स फॉर ₹32,000 टू विक्रम। तो अमित क्या कर रहा है, गुड्स सोल्ड कर रहा है 32,000 का विक्रम को। ऑन द सेम डे विक्रम पेड ₹12,000 इन कैश एंड एक्सेप्ट द बिल फॉर रिमेनिंग अमाउंट एट 3 मंथ। और उसके बाद 3 महीना का बिल जो है उसको रिसीव कर ले रहा है। ऑन 1/10/2012 अमित डिस्काउंटेड द बिल एट 6% per annum. On the due date the bill was dishonor and the noting charges paid ₹50,000. तो जब बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो उसके लिए नोटिंग चार्जेस ₹50 लगेगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो क्या बोला यहाँ, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमित। तो अमित के बुक्स में इसका जो है जर्नल एंट्री पास करना है हम लोग को। ठीक है, आइए एक एक करके इसको जरा सा देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझने वाला जो चीज़ है ना, कितना अमाउंट है बताइए, 32,000 का। अब इसमें 32,000 में से जो कैश सेल हुआ है, क्या हुआ है, 12,000 रुपये कैश सेल हुआ है, और बाद बाकी जितना बच रहा है 20,000 इस पर बिल ड्रॉ होगा। इस पर क्या होगा बताइए, बिल ड्रॉ। कितना महीना का होगा, 3 मंथ का बिल ड्रॉ होगा। ठीक है, कितना मंथ का बिल ड्रॉ होगा बताइए, 3 मंथ का बिल ड्रॉ होगा। अब यहाँ पर भी चीज़ नहीं रुक रहा है, तो 3 महीना का जो बिल ड्रॉ होगा इसमें से क्या बोल रहा है कि 1 महीना बिल जो है अमित के पास रहेगा, बाकी 2 महीना बिल जो है बैंक के पास रहेगा। क्यों? क्योंकि अमित जो है 1 महीना बाद जाकर बिल को डिस्काउंट करवा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बिल ड्रॉ हुआ है 1/9/12 को और बिल डिस्काउंट हुआ है 1/10/12 को। ठीक है, तो जाहिर सा बात है अमित के पास क्या रहेगा, 1 महीना बिल रहेगा। ठीक है, 1 महीना बिल किसके पास रहेगा, अमित के पास, और 2 मंथ बिल किसके पास रहेगा, बैंक के पास। किसके पास रहेगा बताइए, बैंक के पास। तो बैंक के पास जितना दिन रहेगा उतना दिन का वो चार्जेस काटेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आइए इसको हम जो है जर्नल एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ अमित, राइट। इन द बुक्स ऑफ अमित, यही तो बोला है जर्नल एंट्री पास करना इन द बुक्स ऑफ अमित। सो 1/9/12 सबसे पहले कैश सेल करके हटा दो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितना, 12,000 का कैश सेल हुआ है, और इसी डेट को 1/9/12 को हम लोग क्या करें, बिल ड्रॉ कर रहे हैं 20,000 का। तो एंट्री क्या हो जाएगा बताइए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विक्रम अकाउंट। कितना हो जाएगा, 20,000, क्योंकि 20,000 का ही बिल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। अब 1 महीना बाद मतलब 1/10/2012 को क्या कर रहा है अमित जो है, बैंक के पास जाकर बैंक को बिल को डिस्काउंट करवा ले रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जिसको भी बाबू अगर जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ जो जर्नल एंट्री वाला वीडियो है वो जाकर देख लीजिएगा, जर्नल एंट्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए हम बिल डिस्काउंट करवाएंगे तो बिल मेरे पास से जाएगा, बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा, गोज आउट शुड बी क्रेडिट। पैसा मेरे पास आएगा, बैंक शुड बी डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट मेरे लिए लॉस है, ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट। तो 20,000 पर 6% 2 मंथ का अगर देखा जाए तो बिल कितना गया मेरे पास, 20,000 का 200 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा, 19,800 रुपये हमको मिल जाएगा। जरा इसका कैलकुलेशन भी देख लेते हैं, ये 200 रुपये कैसे आया, यहाँ पर हम लोग कर दे रहे हैं। सो 20,000 इंटू 6% इंटू 2/12। 2 क्यों, क्योंकि 2 ही महीना मेरे पास बिल रह रहा है ना, बैंक के पास रह रहा है। 6%
ठीक है, अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, ऐसे ही कैलकुलेट करो, आ जाएगा, कर लेते हैं 6/100, राइट। क्या हो जाएगा बताइए, ये कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ से 2 जीरो हटा दो, कितना बचा 200 ही बचा ना। ओके, देखिए कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, ठीक है, सो कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं। अब आता है ड्यू डेट वाला दिन। ड्यू डेट वाला दिन क्या पैसा मिला? ड्यू डेट वाला दिन पैसा नहीं मिला, विक्रम पैसा नहीं दिया, तो उस केस में क्या होगा बताइए। बिल किसके पास है? बैंक के पास है। सो यहाँ पर कौन है? अमित, यहाँ पर कौन है? विक्रम, समझिएगा बढ़िया से, और यहाँ पर कौन है? बैंक, ठीक है। अमित बिल किसको दिया? बैंक को। अब बैंक जाएगा विक्रम के पास पैसा लाने, विक्रम पैसा नहीं देगा, बैंक क्या करेगा? हमको अपना बिल थमा देगा, तो बिल मेरे पास आ जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा इसको दे देना पड़ेगा नोटिंग चार्जेस लगा के, ठीक है। अब उसके बाद हम किसको पकड़ेंगे? विक्रम को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? विक्रम को, ठीक है। तो विक्रम को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगा, क्या बोलता है ये? विक्रम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट कट जाएगा, तो बचेगा क्या? विक्रम डेबिट बचेगा, बैंक क्रेडिट बच जाएगा। यही हम लोग का डिसऑनर का एंट्री हो जाएगा। तो ड्यू डेट कब आएगा? 3 महीना बाद। 3 महीना 3 दिन यहाँ पर ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 महीना 3 दिन ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 4, 12, 12, ठीक है। किसी को अगर डेट में कैलकुलेशन है तो ऐसे कर लीजिएगा 1, 9, 12। अब इसमें 3 महीना 3 दिन, ये डे है, ये मंथ है, ठीक है, ऐड कर लो, 12 तो 12 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, तो 4, 12, 12 आ जाएगा हम लोग का ड्यू डेट, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा बताइए? विक्रम डेबिट है तो विक्रम हो जाएगा, विक्रम अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना का बिल था बताइए? 20,000 का। तो 20,000 का बिल तो है ही, साथ साथ उसको 50 रुपये जो नोटिंग चार्जेस ऐड करना पड़ेगा, मतलब विक्रम आप पेमेंट करेगा 20,050 रुपया, 20,050 रुपया पेमेंट करेगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हैं इसको, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा सा देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ऑन 5/1/2012 अमल सोल्ड गुड्स टू कंचन फॉर ₹30,000। अमल जो है कंचन को 30,000 का गुड्स सोल्ड कर रहा है। ऑन द सेम डे कंचन एक्सेप्ट अ बिल, और उसी दिन जो है बिल को एक्सेप्ट कर ले रहा है, 3 महीना का बिल है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? 7/1/2000 on 7/1/2012 अमल इंडोर्स द बिल टू शेखर एज द फाइनल पेमेंट अगेंस्ट द ड्यू ऑफ ₹31,500। तो अमल जो है बिल किसको दे दिया? शेखर। शेखर जो है अमल से 31,500 रुपीज़ पाता था, उसको 30,000 रुपये का बिल देकर उसने सेटलमेंट करवा लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। अब ड्यू डेट वाला क्या हो? ड्यू डेट वाला दिन क्या हो गया? बिल डिसऑनर हो गया। सो पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमल। अमल के बुक्स में हम लोग क्या करेंगे? इसका जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ अमल आइए। सो क्या हो रहा है? 5/1/2012 को गुड सोल्ड कर रहे हैं, कितना तारीख को बताइए? 5/1/2012 को। तो गुड सोल्ड करने का एंट्री क्या होगा? किसको सोल्ड कर रहे हैं? कंचन को। किसको कर रहे हैं? कंचन। तो एंट्री हो जाएगा कंचन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितना का गुड्स है बताइए? 30,000 का ना। अब सेम डे बिल ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि बिल तो उसी दिन एक्सेप्ट कर रहे हैं, 5/1/12 को। क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल, हम BR लिख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब बिल रिसीवेबल ही होता है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंचन अकाउंट। कितना का बताइए? 30,000 का बिल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 7 तारीख को 7/1/2012 को हम क्या कर रहे हैं? बिल को किसको दे रहे हैं? बिल तो एक्सेप्ट कर लिया ना, शेखर को दे दे रहे हैं। शेखर हमसे कितना पाता था? 31,500 रुपया पाता था। तो एंट्री हो जाएगा
शेखर अकाउंट डेबिट, शेखर का डेबिट कितना था 31,500, ठीक है। हम उसको बिल दे दिए कितना का बताइए 30,000 का। अब हमको डिस्काउंट मिल गया ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट या डिस्काउंट ऑन बिल भी लिख सकते हैं इसको। कितना का डिस्काउंट रिसीव किया बताइए 1,500 का डिस्काउंट हम लोगों ने रिसीव कर दिया। अब हो क्या रहा है, क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पर ड्यू डेट वाला दिन कंचन पैसा दिया, यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर कौन है अमल है, ठीक है, यहाँ पर कौन है कंचन, ठीक है। बिल ड्रॉ करने के बाद अमल जो है बिल किसको दे दिया शेखर को, किसको दे दिया बताइए शेखर को। शेखर ड्यू डेट वाला दिन गया कंचन से पैसा लेने के लिए, कंचन पैसा नहीं दिया, शेखर मेरे पास आएगा हमको बिल देगा, ठीक है, हमको बिल थमा देगा। एंट्री क्या करेंगे बताइए, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शेखर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि फिर से इसको ड्यू कर देना होगा। अब उसके बाद हम कंचन को पकड़ेंगे, ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा कंचन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो क्या डेबिट वाला बिल रिसीवेबल क्रेडिट वाला कट जाएगा, तो देखिए डेबिट वाला कंचन बच जा रहा है और क्रेडिट वाला कंचन शेखर हो जा रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगा हम लोग का ड्यू डेट। अच्छा ड्यू डेट कब होगा 3 महीना 3 दिन बाद, तो जिस डेट को बिल ड्रॉ किया है उस डेट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 5/1/12 को बिल हम लोगों ने ड्रॉ किया है, 3 महीना 3 दिन ऐड कर दो क्या हो जाएगा 8/4/12, तो 8/4/12 को बिल हम लोग जो है ड्यू डेट होगा, उस डेट के दिन पैसा नहीं मिला तो एंट्री क्या हो जाएगा कंचन अकाउंट डेबिट टू शेखर अकाउंट, शेखर अकाउंट। इसमें नोटिंग चार्जेस वगैरह कुछ दिया है क्या चेक कर लीजिए एक बार, नहीं दिया हुआ है। तो बिल कितना का था 30,000 का, तो 30,000 ही हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा कंचन अकाउंट डेबिट टू शेखर 30,000 रुपया, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा। कंचन अकाउंट डेबिट टू शेखर अकाउंट, ठीक है, खत्म हो गया हम लोग का समझ, ओके।